नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब टिहरी लोकसभा कार्यालय बना दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा डबल इंजन सरकार के बनने का दावा करते हुए पांचों लोकसभाओं में कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संघ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि चुनाव का बिगुल उत्तराखंड से बच चुका है और इन कार्यालयों के माध्यम से सभी योजनाओं का आगे प्रचलन होगा और इसे हम संस्कार केंद्र के रूप में भी कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले से ही हमने संकल्प लिया है कि पहले से 10 से 15% वोट बढ़ाकर हम 2.5 से 3 लाख से भी ज्यादा वोट के अंतर से सारी लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रभारी रहते हुए हम सब लोग गए, अनेकों चुनाव में गए, सब में हमको विजयश्री मिली है। और लोकसभा चुनाव के निमित्त आज जहां हम कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड चौमुखी विकास ही नहीं कर रहा, देश में और विश्व में अनेकों कामों से अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस दौरान गणेश जोशी भी मौजूद रहे। जनपद पौड़ी जिले में लोकसभा प्रभारी एवं प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शहर के जिला पंचायत सभागार से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चर्चा की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस की रीति और नीति से आमजन को अवगत कराने के लिए कहा। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस के वॉर रूम सदस्य प्रेम बहुखंडी व प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं, अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है और ज़्यादातर जगह में 99% जगहों में हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ एजेंट बने हुए हैं। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रतापनगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारी है उनका वो आज जिला अध्यक्ष से जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पे हैं। टिहरी डैम के विस्थापितों को भूमिधर अधिकार देने की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन व्रत रखकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान टिहरी और विभिन्न क्षेत्रों से लोग हरीश रावत का समर्थन करने पहुंचे, जिसके चलते हरीश रावत ने धामी सरकार से मांग की है कि टिहरी विस्थापितों को भूमिधर देने के लिए मंत्रिमंडल बैठक बुलाकर चर्चा की जाए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी और यदि टिहरी बिगड़ गया तो उसके साथ 2 से 3 लोकसभा क्षेत्र बिगड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी विस्थापित यदि अपनी मांग के लिए सरकार को डराने का काम करेगी तो मैं उसका समर्थन कर आवाज उठाऊंगा।
जैसे ही व्रत रखा और मुझे बहुत खुशी है कि टिहरी के पश्चिमी क्षेत्र के हरिद्वार से बड़ी संख्या में लोग आए, भानीवाला, बंजारावाला और देहरा खास से आए और और हमारे ऋषिकेश से लोग आए, सब जगह से आए, विस्थापित भाई पशुलोक से आए। मैं उन सब का स्वागत करता हूं और जो पश्चिमी के लोगों ने अपना निर्णय घोषित किया है कि वो काला दिवस मनाएंगे और वो जो है संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव बहिष्कार की बात करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि बहिष्कार की नौबत नहीं आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ बीजेपी 5 लोकसभा सीट जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा ने 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश करने की बात कही है। सपा ने नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सपा, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सपा और बसपा की दावेदारी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी को तो फर्क पड़ेगा उससे, जो कांग्रेस का माइनॉरिटी का दलित वोट है उसकी संभावना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नुकसान उससे कांग्रेस को ही होना अल्टीमेटली। और कांग्रेस हाईकमान को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर विचार करना चाहिए। बसपा को जनाधार नहीं, लेकिन जातीय समीकरण लोग उनको वोट दे, उन्होंने को लेने देना, वही समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से कोई लेने देना है, लेकिन वो वोटों का बंटवारा करे, कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि सीधे सीधे मोदी से मिलकर साठगांठ करके इस तरह की साजिश कर रहे हैं, तो उसका कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस को सतर्क रह करके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और माइनॉरिटीज का और हमारा दलित वोट है उनके बीच में हमें पैठ मिलाने की आज बहुत जरूरत है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। गुरुवार को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उनके परिवार का अलग राज्य उत्तराखंड के निर्माण में अहम योगदान है और इस राज्य निर्माण की लड़ाई में उनके परिवार के कई लोग जेल गए। लिहाजा दूसरे लोग जो आज कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट की मांग करनी चाहिए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट मांगनी चाहिए। लिहाजा दूसरे लोग जो आज कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट की मांग करनी चाहिए। ये बयान है पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप का, जिन्होंने अपनी दावेदारी की प्रस्तुत करने की बात कही है। परिवार का उत्तराखंड निर्माण में योगदान है, ये बात पूर्व मंत्री ने कही है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार।
हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली। राज्य में 2014 में सूक्ष्म सिंचाई का रकबा 33,507 हेक्टेयर था। ये अब बढ़कर 4,26,636 हेक्टेयर हो चुका है। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद सभी टेलों तक पहुंचा पानी। आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में डाली 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद राशि, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को मिला 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से बीमा मिल जाता है, उसका बहुत सारा लगता है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। गुरुवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उनके परिवार का अलग राज्य उत्तराखंड के निर्माण में अहम योगदान है और इस राज्य निर्माण की लड़ाई में उनके परिवार के कई लोग जेल गए। लिहाजा दूसरे लोग जो आज कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट की मांग करनी चाहिए। मेरी दावेदारी तो सबसे मजबूत है। मैं कहता हूं जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं तराजू में बैठ जाएं। मुझसे ज्यादा जेल गए हूं, मेरे परिवार के जो लोग उत्तराखंड आंदोलन में गए उनसे ज्यादा जेल गए हूं। अगर मैंने एक दिन दिवाकर भट्ट को कहा था कि तुम अपने को फील्ड मार्शल कहते, मैं कहता हूं तुम्हारे पिताजी का नाम है क्या है बताओ, तो नाम बताने से भूल गए। मेरी माँ का नाम सोनाता भदेवला है। सन 78 में 71 लोगों को लेकर जेल गई थी। मेरे नाना का नाम महेश चंद शर्मा है, सन 78 में जेल गया था। मेरा चाचा विद्यासागर भारद्वाज जेल गया था। मेरे मामा सत्येंद्र जुयाल जेल गए थे। गिनाऊं कितने आदमी हैं, आओ ना कुर्बानी के अंदर। और अब तो मैं राजनीतिक रूप से भी 5 बार मंत्री रह चुका हूँ। हरीश रावत परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप जी, कैबिनेट तक मैं जा चुका हूँ, तो संसद में जाने में क्या कमी है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष बलवीर सिंह रावत ने एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मिलकर बीजेपी सरकार पर सैनिकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के पेंशन के साथ छल किया है और उनके परिवारों को आर्थिक हानि पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई जो कि नुकसानदायक है और पूर्व सैनिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के बहादुर जवानों का हमेशा मान सम्मान किया है और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस जब से सत्ता में आई है, सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की अनदेखी और उन्हें आर्थिक हानि से लेकर और उनकी उपेक्षा की गई है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने एक पेंशन की बात आपने सुनी होगी, उसी तरह से अग्निवीर योजना की है कि जो कि नुकसानदायक पद्धति शुरू की है, इसको जो है बिल्कुल कतई पूर्व सैनिक स्वीकार नहीं करते हैं। सरकार को इसे तुरंत हटा करके बदली कर देनी चाहिए। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हम कहेंगे इसको, जो अग्निवीर का मुद्दा है वो कांग्रेस ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया है। आज एक संयुक्त वार्ता, प्रेस वार्ता करी है पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ और युवा कांग्रेस एनएसयूआई द्वारा, और आने वाली 4 तारीख को हर जिले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता करेंगे और अग्निवीर जो योजना लाई गई थी केंद्र शासित जो भाजपा सरकार है उनके द्वारा, उसके बारे में जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल एक योजना ऐसी है जिसमें कि युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है।
द्वाराहाट में आयोजित 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रशिक्षण का समापन हो गया है। प्रशिक्षण में किसानों को जलवायु परिवर्तन और उत्तराखंड में कृषि बागवानी संबंधित जानकारी दी गई। बता दें कि प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहकारिता अध्यक्ष मोहिनी देवी ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील कृषकों से उन्नत कृषि अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात कही। विषय विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और इसका कृषि पर प्रभाव, फसल प्रजातियों, जल प्रबंधन और फसल प्रबंधन जैसे कई विषयों की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जनपद में बने अमृत सरोवरों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन अमृत सरोवरों में पर्याप्त पानी है उनमें आजीविका से संबंधित पर्यटन, मत्स्य पालन जैसी संभावनाएं तलाशी जाएं। लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। जनपद भर में 103 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, जिनमें अमृत सरोवर ग्राम विकास विभाग, 14 वन विभाग तथा 12 ग्राम्या के द्वारा निर्मित किए गए हैं। हमारे जनपद में लगभग 103 के आसपास अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है और अब इसमें एक योजना ये तैयार की जाएगी कि इनका कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है और वर्तमान इनकी स्थिति क्या है। अगर कहीं मरम्मत की आवश्यकता है, कहीं सूचना पटों की आवश्यकता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और एक सर्वे कराया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि वर्तमान में कितनी इनकी कैपेसिटी है और इनका बेहतर उपयोग मत्स्य पालन, पर्यटन या वाक्य की दृष्टि से किया जा सकता है। वासियों को, एसएचजी मेंबर्स को पुलिस की चेतावनी के बावजूद ऋषिकेश के टेम्पो ऑटो चालक वाहन के अंदर किराया सूची लगाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार बढ़ रही शिकायतों का संज्ञान लेकर कोतवाल शंकर सिंह भिष्ट के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने चंद्रभागा पुल पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान टेम्पो ऑटो के अंदर किराया सूची नहीं लगे होने का पूरी तरीके से खुलासा हुआ। निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूलते हुए भी चालक पकड़े गए। ये नजारा देखकर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट और ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने किराया सूची नहीं लगाने वाले चालकों को जमकर फटकार लगाई। दर्जनों वाहन चालकों के मौके पर चालान काट उनको नियमों के पालन करने का पाठ भी पढ़ाया गया। सोमवार को 14 गढ़वाल राइफल में नायक सूबेदार के पद पर तैनात थराली विकासखंड के सुनला निवासी उमेद सिंह का लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। गुरुवार सुबह सेना के वाहन द्वारा नायक सूबेदार उमेद सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सुनला लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं नायक सूबेदार उमेद सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। गुरुवार को उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। सैनिक का पार्थिव शरीर जैसे ही थराली पहुंचा, स्थानीय व्यापारियों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके 12 वर्षीय पुत्र ध्रुव ने सूबेदार उमेद सिंह को मुखाग्नि दी। ये लेह में 14 गढ़वाल में थे। लेह में इनकी पोस्टिंग थी ग्लेशियर में। वहाँ पे इनका जो है कि देहांत हुआ विगत 5 दिन पहले और देश की सेवा करते हुए ये आज शहीद हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। थराली में शोक में डूब गए लोग जैसे ही उनके
शहीद होने की खबर लोगों को मिली। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। सैन्य सम्मान के साथ उनका थराली में अंतिम संस्कार हुआ। आपको थराली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नायक सूबेदार शहीद हो गए हैं। लेह में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से बात कर समस्या कर जल्द समाधान करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके साथ ही उन्हें जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि शिकायत का शीघ्र संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए। बता दें, लाल सिंह ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत की थी कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता से बात करते हुए कहा कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के स्तर पर लंबित इनकी समस्या का समाधान जल्द कराया जाए। सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से बात कर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि शिकायत का शीघ्र संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए। बता दें, लाल सिंह ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत की थी कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता से बात करते हुए कहा कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के स्तर पर लंबित इनकी समस्या का समाधान जल्द कराया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.